एक नाबालिग लड़के के साथ एक नाबालिग द्वारा यौन शोषण किए जाने के बाद उसकी हत्या कर दिए जाने के मामले में नारनौल की एक अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी के माता पिता को भी उसका सहयोग करने के आरोप में 5 साल की सजा पहले ही सुनाई जा चुकी है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। नांगल चौधरी थाने के अंतर्गत आने वाले एक गांव में वर्ष 2018 में एक नाबालिग ने, जिसकी उम्र 18 साल से कम थी, अपने ही गांव के अन्य एक 18 साल के कम उम्र के बच्चे के साथ अनैतिक कार्य किया और फिर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद दोषी अपने घर खून में सने कपड़ों के साथ पहुंचा, जिस पर परिजनों के पूछे जाने पर दोषी ने पूरी घटना अपने माता पिता को बताई और माता पिता ने खून में सने कपड़ों को धो डाला। वहीं दोषी ने यौन शोषण करने के बाद उस नाबालिग की हत्या कर शव को जमीन में दबा दिया था। इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए नारनौल की कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद और उसके माता पिता, जो कि सबूत मिटाने में दोषी का साथ दे रहे थे, उनको 5 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त कोर्ट द्वारा 1,90,000 रुपए की राशि का भी दोषी पर दंड लगाया गया है। वहीं लीगल एड द्वारा 5 लाख रुपए की सहायता पीड़ित परिवार को दिए जाने के आदेश भी दिए हैं। इस मामले में पीड़ित परिवार के एडवोकेट जसवीर सिंह ढिल्लों ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2018 में हुई इस घटना में मृतक और दोषी दोनों ही 18 साल से कम उम्र के थे, यानी कि नाबालिग। ऐसे में न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। एडवोकेट जसवीर सिंह ढिल्लों ने पूरी घटना की जानकारी देते हुए कहा कि यह घटना अपने आप में शर्मसार कर देने वाली थी और आज न्यायालय ने पीड़ित परिवार को न्याय दिया है। इस पूरे मामले पर अगर नजर डाली जाए तो इसमें यौन शोषण के दोषी को आजीवन कारावास, जिसके लिए कोर्ट ने दोषी मानते हुए 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की सजा व 50,000 का जुर्माना, 6 पॉक्सो एक्ट की अल्टरनेट धारा 377 आईपीसी है, जुर्माना न भरने के एवज में 5 माह का अतिरिक्त कारावास, 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास की सजा व 1 लाख का जुर्माना, जुर्माना न भरने के एवज में 1 साल का अतिरिक्त कारावास, 365 आईपीसी की धारा के तहत 5 साल की सजा व 20,000 का जुर्माना, जुर्माना न भरने के एवज में 2 माह का अतिरिक्त कारावास, आईपीसी 201 के तहत 3 साल की सजा व 20,000 रुपए का जुर्माना, जुर्माना न भरने के एवज में 2 माह का अतिरिक्त कारावास। वर्ष 2018 में नांगल चौधरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव के नाबालिग के साथ नाबालिग ने अनैतिक दुराचार कर उसकी दर्दनाक हत्या कर दी थी। इससे पूर्व आरोपी के माता पिता को साक्ष्य मिटाने के एवज में पहले ही सजा हो चुकी है। अब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह इस मामले में कार्रवाई करते हुए दोषी को उक्त धाराओं में सजा सुनाई है। 2018 की बात है। नांगल चौधरी थाना क्षेत्र में एक गांव है, वहां एक नाबालिग बच्चा था जिसकी उम्र 18 साल से कम थी और दूसरा जो लड़का उसके साथ था उसकी उम्र भी उस समय 18 साल से कम थी। तो पहले तो उस बच्चे के साथ 377 आईपीसी का अपराध किया गया और फिर उसके बाद उसकी निर्मम हत्या करके उस लड़के ने उस बच्चे की डेड बॉडी को वहां गांव में दबा दिया और अपने घर आ गया। उसके घर में जब वो आया तो कपड़ों पर खून लगा हुआ और उसके माँ बाप ने पता किया भाई क्या बात है, तो कहने लगा मैंने तो इस तरह का ये अपराध कर दिया। तो माँ बाप ने मिलकर के और उसके कपड़े धुलवा दिए। तो उनके खिलाफ तो 201 आईपीसी का सबूत को खुर्द बुर्द करने का मुकदमा चला था। उनकी तो 201 आईपीसी में अलग से 5 साल की सजा आयद की गई थी कोर्ट द्वारा। और इसके खिलाफ क्योंकि ये 18 साल से कम उम्र का था उस समय, तो इसको हम बाल अपचारी की परिभाषा में कहते हैं। तो इसका ट्रायल चिल्ड्रंस कोर्ट में चला था, जिसको श्री केपी सिंह एडिशनल सेशन जज साहब नारनौल प्रिजाइड ओवर करते हैं। उस कोर्ट में इसका ट्रायल चला था और कल इसका फैसला आया। तो ये एक अपने आप में ऐतिहासिक फैसला है। तमाम सबूत, तमाम गवाही जो है फाइल पर आई और हमने पूरी तरह से, क्योंकि हम शिकायतकर्ता की तरफ से वकील थे, सुधीर यादव है बेटा, चरणवीर है, मैं था, हमने तीनों ने इसकी पैरवी करी थी। शिकायतकर्ता की तरफ से सरकारी वकील साहब हमारे साथ थे। तो उम्र कैद की तो सजा आयद की गई है। 1,90,000 रुपए उस बाल अपचारी पर जुर्माना लगाया गया है और 5 लाख रुपए आपका लीगल एड की तरफ से मृतक के परिजनों को मुआवजा के रूप में दिया गया। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला इस वजह से है कि चिल्ड्रंस कोर्ट द्वारा बाल अपचारी को उम्र कैद की सजा जो दी जाती है वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। काफी गंभीर अपराध है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए
तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए तब माननीय न्यायालय द्वारा ये फैसला दिया गया है। तो हम ये कहेंगे कि माननीय न्यायालय द्वारा मृतक को न्याय प्रदान